अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में से आप लोगों के साथ रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, नस्ट एनईटी और यूईटी ई कैट के। इसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ मैथ के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है। अब ये एक क्वेश्चन जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, नस्ट के अंदर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है 60 डिग्री के एंगल पे टू द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे वो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके अंदर आप लोग एंगल की वैल्यू प्लग इन करें जो कि 60 डिग्री गिवन है, cos 60 1/2 होता है, उसका हम स्केयर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/4 हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये रिलेशन इसमें याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन होता है। अच्छा, उसके बाद ये एक और क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में से काफ़ी रिपीटेड है यूईटी और नस्ट के अंदर। अ बॉल इज थ्रोन एंड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ एज शोन इन फिगर। इस तरह से एक बॉल को ऊपर को प्रोजेक्ट किया गया, उसका पैराबोलिक पाथ दिखाया गया है और हमसे वो हाईएस्ट पॉइंट क्यू के ऊपर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो क्यू पॉइंट के ऊपर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसलिए इसका बीटा ऑप्शन ठीक है, एरो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। यहाँ पे आप बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि उन फौरन वो हाई ज़ीरो लगा सकते हैं। याद रखें, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट तो हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है वेलोसिटी का, मगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट सेम रहता है पूरे पाथ में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं प्रोजेक्टाइल के एक्ट कर रही होती। तो इसलिए आपने हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मिनिमम होती है, ज़ीरो नहीं टेक करना। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है ई कैट के अंदर। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी, उसने बता दिया सच दैट इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी इज 50 मीटर पर सेकंड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी इनिशियल वेलोसिटी भी आपको बता रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी आपको वेलोसिटी बता रहा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान। याद रखें, हाईएस्ट पॉइंट पे होती ही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है प्रोजेक्टाइल की, और वो वी आई कॉस थीटा उसका फार्मूला है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वी एच, वो इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपने इसको याद रखना है। और अब इसके अंदर बस अब वैल्यू प्लग इन करें। हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसने वेलोसिटी कितनी दी हुई है 50, और इनिशियल कितनी है 100। तो यहाँ से आप लोग थीटा कैलकुलेट कर लें 1/2, और थीटा किस एंगल में कॉस किस एंगल में 1/2 होता है, वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये इसका सी ऑप्शन है। तो ये प्रोजेक्टाइल में से काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं विद सोल्यूशन, नस्ट एनईटी और यूईटी ई कैट के पास पेपर में जो आते रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ मैथ का एक ट्रिक शेयर करता हूँ। ये क्वेश्चन देखें चेन रूल से। अमूमन जो यूईटी का टेस्ट होता है बाज़ औक़ात वो एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, तो उसको फिर अगर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो वो फिर 3-4 एमसीक्यूज का टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए आपको ट्रिक पता होने चाहिए। अब जैसे कि ये y इक्वल टू 280 और x इक्वल टू 80, इसके आपने dy/dx निकालना है। अब अगर तो हम इसको चेन रूल से करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ चेन रूल का। आप लोगों ने क्या काम करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। y वाली टर्म ऊपर रखें, x वाली टर्म से इसको डिवाइड कर दें। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। अब आप राइट साइड पे विद रिस्पेक्ट टू t जो वेरिएबल इन्वॉल्व है डेरिवेटिव ले लें। 2a तो कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ऊपर डेरिवेटिव 2a आएगा। डिनोमिनेटर में आप देखें a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, तो नीचे 2at। अब 2a से कट जाएगा तो dy/dx 1/t आएगा। तो यहाँ पे चांसेस है कि आप a ऑप्शन को टिक कर दें। जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं इसमें आप लोगों ने बड़ा केयरफुल रहना होता है। जब भी ऑल ऑफ दीज, बोथ या नन ऑफ दीज के ऑप्शन हो तो आपने ऑप्शंस को भी बड़ा केयरफुली देखना होता है। तो अब अगर आप देखें तो हमें ये क्या गिवन था, y इक्वल टू 2at। तो यहाँ से अगर मैं t निकाल लूँ तो ये y/2a के इक्वल होगा और 1/t 2a/y होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1/t 2a/y के भी इक्वल है, जो कि बीटा ऑप्शन में भी गिवन है। तो यूँ हमें पता चला कि इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रिक समझाया है चेन रूल का अल्टरनेट। आप लोगों ने इसी वे से कुछ और प्रैक्टिस कर लेनी है 2.4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस लेकर। अच्छा, उसके बाद अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इस तरह के भी क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए जिसमें एक्स वाई वाली टर्म इस तरह मिक्स अप होती हैं, तो आप लोगों ने ये शॉर्टकट याद रखना है। पहले उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कॉन्स्टेंट इमेजिन करते हुए, और फिर आप लोग उसी इम्प्लिसिट फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स को कॉन्स्टेंट इमेजिन करते हुए, और बाहर नेगेटिव साइन लगा दें। तो अब यही मैं टेक्निक इसके ऊपर लगाने लगा हूँ। ये देखें, पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लूंगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि वाई को कांस्टेंट इमेजिन करना है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और एक्स वाई का डेरिवेटिव y होगा, क्योंकि अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
और y को अब हम ले रहे हैं कांस्टेंट, तो अब यहाँ पे इसलिए हमारे पास एक्स वाई का डेरिवेटिव y हो गया। और इसी तरह डिनोमिनेटर में अब अगेन आप इसी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y। अब x को कांस्टेंट इमेजिन करें, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और एक्स वाई का डेरिवेटिव हमारे पास x आ जाएगा, क्योंकि अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं x को कांस्टेंट इमेजिन करते हुए, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन की भी आपको बताई है, इसकी फर्दर आप लोग प्रैक्टिस करें। ये एक प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और इसके अलावा 2.4 में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन काफ़ी मिल जाएंगे, तो उधर से आप फर्दर इस टेक्निक की प्रैक्टिस करें। अच्छा, जो बच्चे भी नस्ट और यूईटी ई कैट टेस्ट के लिए रेगुलर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कम वक्त में आप लोगों की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर रब्ता करके आप लोग डिटेल ले सकते हैं। हमने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम बहुत कम वक्त में मैक्सिमम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो रेलेवेंट प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जो बच्चे भी नस्ट या यूईटी के अंदर जाना चाहते हैं और अभी तक उनकी तैयारी नहीं है, तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल लेके अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं जितना हो सका आप लोगों के साथ पास पेपर के क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा, मगर अगर आप प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप लोग ये ऑनलाइन सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।